फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम एक और बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होगी। हो सकता है कि यही कारण हो जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और आपको इसके बारे में पता ही नहीं हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। जो एंडोमेट्रियोसिस है वो क्या होता है, और बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में पता ही नहीं है कि वो हो सकता है कि आप लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है, प्रेगनेंसी रुक नहीं पा रही है और आपको पता ही नहीं है कि आप इससे ग्रस्त हैं, आपको इसकी तकलीफ है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पिक्यूलर फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जिससे कि आप सोच सकती हैं कि हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो। तो पहले बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। जो हमारा यूट्रस है, जो महिलाओं का यूट्रस होता है, उसके अंदर एक नॉर्मल सेल लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब एंडोमेट्रियम जैसे ही सेल्स और टिश्यूज बाहर ग्रो कर जाते हैं, आपके यूट्रस के अलावा वो आपकी ओवरीज में, आपकी फेलोपियन ट्यूब में, इवन आपके इंटेस्टाइन के आसपास या इंटेस्टाइन में, या फिर आपके ब्लैडर मतलब जहां से आपकी पेशाब की थैली होती है, उन सारे ही एरियाज में अगर वो एक्स्ट्रा ग्रो कर जाते हैं तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोला जाता है एंडोमेट्रियोसिस। अब ये जो एंडोमेट्रियोसिस है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम फीचर की बात करें तो वो है आपको पेन होगा और इनफर्टिलिटी होगी। इनफर्टिलिटी मतलब कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, और आपको दर्द होगा। अब ये जो दर्द है ये बहुत पिक्यूलर है। दर्द बहुत सारी चीजों में होगा। कब कब वो दर्द होगा, क्योंकि बहुत बार जब हमें पेट में, अपने एब्डोमेन में दर्द होता है तो महिलाओं को लगता है कि उनको गैस की प्रॉब्लम हो रही है या उनको इंडाइजेशन है या ऐसे ही दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत और ठीक हो जाए, और महिलाएं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लेती, उसका चेकअप भी नहीं कराती। तो आज हम पिक्यूलरली बात करेंगे कि अगर आपको जहां जहां जैसे मैं बता रही हूँ आपको पेन की तकलीफ है, आपको दर्द होता है, तो आपको डेफिनेटली एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अगर उसके साथ आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, या अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी नहीं कर रही हैं, आप प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोच रही हैं, फिर भी आपको जो मैं दर्द के बारे में बात कर रही हूँ वो हो रहा है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में मेनली पेशेंट को दर्द होता है, तो बहुत बार महिलाएं इसको सह जाती हैं। फीमेल्स वैसे भी अपने पेन छुपाती रहती हैं, सहती रहती हैं, और बहुत बहुत लंबे समय तक भी इसका जो है आप उपचार नहीं लेती हैं, आप दिखाते ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता और आप ट्रीटमेंट भी नहीं कराती हैं। तो अगर पेन की बात करें, आपको पीरियड्स के समय बहुत तेज पेन होगा, आपको पीरियड्स के समय बहुत दर्द होता है, बहुत क्रैम्पिंग होती है। नॉर्मली आपको पहले नहीं रहती थी, अचानक से आपको ऐसे लगने लगा कि यार मेरे पीरियड्स में दर्द क्यों रहने लग गया है, तो भी आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के टाइम, तो भी एक बार आप सोच सकती हैं कि हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो दर्द है वो आपको रिलेशन बनाते टाइम, ड्यूरिंग सेक्स अगर आपको पेन होता है तो भी ये एक फीचर है कि हो सकता है कि ये जो दर्द है आपको एंडोमेट्रियोसिस के कारण हो रहा हो। इसके अलावा आपको नॉर्मली पीरियड्स नहीं, वैसे भी नॉर्मली एब्डोमेन में दर्द होता है, मतलब नाभि के आसपास, नाभि के नीचे के एरिया में दर्द होता है, और वो दर्द ऐसा लगता है कि जैसे कमर में जा रहा है, और कमर में भी दर्द होता है, तो उसको भी आप सोच सकती हैं कि हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा जब आप यूरिन पास करती हैं, जब आप टॉयलेट जाती हैं, तो आपको उसमें भी पेन होता है। आप जब स्टूल पास करते हैं, आप पॉटी जाते हैं, उसमें भी आपको दर्द होता है। और ये जो कंडीशंस हैं, इसमें महिलाओं को क्या लगता है कि ये हमें दर्द हो रहा है, हो सकता है गैस की वजह से हो रहा हो, इंडाइजेशन की वजह से हो रहा है, या कई बार एम्बैरेसमेंट में, या फीमेल्स कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में किसी से बात नहीं कर सकती, या कोई होता नहीं है जिससे आप बात करें, तो बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों को छुपाती रहती हैं कि उनको दर्द रहता है, और इस दर्द को सहती रहती हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो ग्रो हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, इधर उधर दूसरे रीजन्स में ग्रोथ हो रही है, जहाँ पे नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम है वो ग्रो नहीं करती है, वो और ज़्यादा ग्रो
हो जाती है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी, बेबी ना कंसीव करने जैसी तकलीफें महिलाओं को हो जाती हैं। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जिन जिन रीजन्स में मैंने आपको बताया, अगर आपको दर्द रहता है, आपको दर्द की तकलीफ है प्रेगनेंसी, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या प्रेगनेंसी के लिए नहीं भी ट्राई कर रहे हैं पर आपको इन सारी चीज़ों में दर्द होता है, तो आपको ज़रूर एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये ज़रूरी है, हो सकता है कि ये नॉर्मल इंडाइजेशन का ही पेन हो, लेकिन अगर आपको ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से है तो उसका जितनी जल्दी आप डायग्नोसिस कराएंगे उतना ही जल्दी उसका आपका ट्रीटमेंट के बारे में आप उसको सोच सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।